कक्षा 10वीं के सारे बच्चों को मेरा नमस्कार। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों की प्री बोर्ड एग्जाम जो कि 21-22 सेशन की कक्षा 10वीं की जो एग्जाम से है 10वीं और 12वीं की एग्जाम, वो घर से ही आप लोग प्री बोर्ड परीक्षा का सॉल्यूशन कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। और यहाँ पर जो वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये वीडियो यहाँ पर आप लोग गणित का सॉल्यूशन है, कक्षा 10th गणित का प्रश्न पत्र आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। और बच्चों हम आप लोगों को बोलना चाहेंगे कि यदि आपने बाकी के दूसरे सब्जेक्ट के यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो बाकी के जितने भी सारे सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का फुल सॉल्यूशन आपको चैनल पर मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा ये जो गणित का पेपर है, यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोगों को बच्चों यहाँ पर सही विकल्प का पहला प्रश्न आया था। यानी कि पहला प्रश्न यदि देखेंगे कि संख्याओं 10 का महत्तम समापवर्तक HCF होगा। यानी कि पहला जो प्रश्न है इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी कि इसका सी ऑप्शन एकदम आप लोगों का करेक्ट है। यदि किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य a और b हो तो ab का मान होगा, यानी कि प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर करेक्ट आंसर बन जाएगा आप लोगों का पहला ऑप्शन, यानी कि c अपान a आप लोगों का राइट आंसर है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक तीसरा यदि देखेंगे तो तीसरे प्रश्न को यदि देखेंगे कि रेखीय समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के अंतः अनेक होने की शर्त है। यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 ये भी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव ही ऑप्शन था बच्चों यहाँ पर। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा A1। आप लोगों का जो राइट आंसर निकल कर आ रहा है वो राइट आंसर है आप लोगों का यहां पर सी वाला ऑप्शन आप लोगों का एकदम करेक्ट है, यानी कि ये आप लोगों का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 में आपको बताना है कि इसमें सार्व अंतर है तो कितना अंतर है। यानी कि इसमें प्रश्न क्रमांक 4 का यदि आंसर आएगा तो उसमें आ जाएगा आप लोगों का -2, यानी कि पहला वाला इसमें आप लोगों का ए आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा की सम्मुख कोण होगा तो कितने डिग्री का होगा। यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है, यानी कि 90 डिग्री यहाँ पर आप लोगों का आंसर आएगा 5 का। नंबर 6 देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 है यहाँ पर। तो प्रश्न क्रमांक 6 के यदि आंसर की यदि बात करते हैं तो -1 यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति अपने को यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान की पूर्ति यदि देखेंगे तो पहला प्रश्न आप लोगों का है। तो पहले प्रश्न में यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा भाजक। क्या आ जाएगा? भाजक, यानी कि पहले प्रश्न में आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा भाजक। दूसरा प्रश्न देखेंगे, घात 3 के किसी बहुपद के अधिकतम शून्यंक हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का दूसरा प्रश्न, यानी कि यहाँ पर इसमें आ जाएगा आपका 3 आंसर। ठीक है, तीसरा देखेंगे, तीसरा किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है तो विविक्तिकर का मान होगा। तो उसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि 0। क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पर इसमें आंसर आ जाएगा आप लोगों का 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि प्रश्न क्रमांक 4 बच्चों। यदि हम आप लोग को बोलना चाहेंगे कि यदि आपने बाकी के दूसरे सब्जेक्ट के यदि सॉल्यूशन नहीं देखे तो चैनल पर विजिट करने पर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 यदि देखेंगे तो प्रश्न 4 का जो आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पर आप लोगों का बन जाएगा आप लोगों का A प्लस, प्रश्न क्रमांक 4 का यदि आंसर देखेंगे तो A प्लस 9D। ठीक है, A प्लस 9D आप लोगों का आंसर बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा आप लोगों का 9D होगा। ठीक है, यह है आपका A। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 5 यानी कि वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है तो वो आकृतियां कहलाती है। तो वो आकृतियां बच्चों यहां पर कहलाती है आपकी समरूप आकृतियां। क्या कहलाती है? समरूप आकृतियां। वो क्या कहलाती है? आपकी समरूप आकृतियां। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 की यदि बात करते हैं तो प्रश्न क्रमांक 6 में आंसर बन जाएगा आपका वाई। क्या बन जाएगा? यहां पर आ जाएगा आपका वाई। वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का अक्ष। क्या आ जाएगा?
आप लोगों का अक्ष आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर अपने को यहाँ पर सही जोड़ी वाला ऑप्शन से आया था। और विश्वास मानिएगा कि बच्चों इसी प्रकार का पैटर्न और इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को वार्षिक परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। पहला प्रश्न ये यहाँ पर यदि है तो मैं सीधा सीधा आप लोगों को सही जोड़ी पर पहुंचा रहा हूं, यानी कि पहले प्रश्न का आंसर आप लोगों का आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यानी कि पहला प्रश्न यदि देखेंगे तो पहले प्रश्न का आंसर आप लोगों का बन जाएगा यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा, यानी कि पहले प्रश्न का आंसर आप लोगों का ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसके पीछे मैं लिख भी देता हूँ, यानी कि ये आप लोगों का हो जाएगा नंबर 1। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखेंगे कॉट थीटा, तो यानी कि दूसरे प्रश्न का आंसर बन जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन, यानी कि 1/10 थीटा। ठीक है, उसके बाद में तीसरा प्रश्न देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यानी कि तीसरे प्रश्न का आंसर बन जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन, यानी कि ये आप लोगों का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद में चौथा प्रश्न का आंसर देखेंगे तो चौथा प्रश्न का आंसर बन जाएगा बच्चों यहाँ पर √3। पांचवा यदि देखेंगे तो पांचवे का आंसर बन जाएगा साइन थीटा, क्या बन जाएगा साइन थीटा। उसके बाद में लास्ट प्रश्न का आंसर यदि देखेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर लास्ट प्रश्न में 2। ठीक है, यहाँ पर मैं पीछे आप लोगों को या चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, यानी कि ये आप लोगों का पहला आंसर है। और ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर अगला प्रश्न क्रमांक 4 में आप लोगों को यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देना था बच्चों यहाँ पर। ठीक है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 4, तो एक वाक्य में यदि उत्तर देंगे तो पहला प्रश्न यदि यहाँ पर है तो पहला प्रश्न का यहाँ पर आप लोगों को आंसर लिखना था, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का 2। ठीक है, 2 आप लोगों का इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 नहीं लगाना है, सीधा सीधा आप लोगों को यहाँ पर 2 लिखना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न देखेंगे, यानी कि दूसरा 2 चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो इसका मानक रूप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको आंसर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और उसके बाद में a2x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप लोगों का दूसरे प्रश्न का आंसर है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न देखेंगे, यानी कि तीसरा प्रश्न है आप लोगों का द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की विभक्ति कर का सूत्र लिखिए, यानी कि यहाँ पर आप लोगों का सूत्र है, यानी कि तीसरे का, यानी कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये इसका सूत्र है। अच्छा, चाहो तो आप लोग इसका सूत्र इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सीधा सीधा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ओआर में करके चाहे तो आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखेंगे, यानी कि प्रश्न क्रमांक 4, तो प्रश्न क्रमांक वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए, तो शंकु के आयतन का जो सूत्र होता है ना, नंबर 5 का आंसर देखेंगे तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी कि यहां पर नंबर 6 3 वाला जो प्रश्न क्रमांक 6 है, यानी कि इसका 6 का आंसर यदि देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों यहां पर 4। क्या आ जाएगा? 4 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न यानी कि नंबर 7 देखेंगे, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा, तो उसका मान होगा बच्चों यहां पर 1। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर सत्य और असत्य बताना है। प्रश्न क्रमांक 5 यदि सत्य और असत्य यदि इसमें बताएंगे तो यहां पर देखेंगे हम कि पहला प्रश्न है, यानी कि 2 धनात्मक पूर्णांक a प्लस b दिए रहने पर किसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है ना, तो इस यानी कि पहला जो प्रश्न है ये आपने को बताना है कि भाई इसका विद्यमान होगा वो ये सत्य है कि असत्य है इसमें। तो पहला जो प्रश्न है आप लोगों का बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो दिया गया है वो बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर यानी कि पहला प्रश्न में आप लोगों का आ जाएगा सत्य। वृत्त की परिधि पाई आर स्क्वायर होती है तथा आर, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि जो दूसरा प्रश्न है भाई वृत्त की, ये तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि ये क्या हो गया आप लोगों का असत्य हो गया। क्या हो गया? असत्य हो गया दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखेंगे, यानी कि गोले
गोले का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, जहां आर गोले की त्रिज्या है। यानी कि जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आप लोगों का यहां पर बन जाएगा बिल्कुल असत्य है। तीसरा प्रश्न भी आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य है। ठीक है, यानी कि ये भी आप लोगों का असत्य है। चौथा प्रश्न यदि देखेंगे कि चौथा प्रश्न यानी कि माध्यक बहुलक एवं माध्य के मध्य संबंध है, टू माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 3 माध्यक, यानी कि ये आप लोगों का चौथा प्रश्न भी आप लोगों का असत्य है। चौथा प्रश्न आप लोगों का यहाँ पर असत्य है। अगला देख लेते हैं नंबर 5। नंबर 5, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो ये आप लोगों का बिल्कुल हो सकती है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 आप लोगों का यहाँ पर सत्य है। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि यदि किसी त्रिज्या की प्रायिकता पी है तो उसका 0 लेस देन पी या लेस देन 1 होगा कि नहीं होगा, यह अपने को यहाँ पर बताना है प्रश्न क्रमांक 6 में। तो यहाँ पर आप लोगों का प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ पर आप लोगों का ये भी सत्य है। आई होप बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बाकी का जो जितने भी सारे क्वेश्चन है हम उसको पार्ट 2 में लेकर आएंगे। वीडियो बड़ा नहीं हो इसलिए हमने आपको पार्ट 2 में इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। इस हेतु बच्चों आपने बाकी के दूसरे सब्जेक्ट के यदि सॉल्यूशन यदि नहीं देखे तो सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको चैनल पर विजिट करने पर 100% मिलेगा, और हमारे द्वारा जो रियल 100% रियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाता है। और इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स से आने वाली परीक्षाओं में, आने वाले सभी परीक्षाओं में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। इस हेतु आप लोग वीडियो पर यदि नए हैं, चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें, ताकि हम आप तक इसी प्रकार की वीडियो पहुंचा सके। और यदि आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो उसे प्रेस जरूर करें, ताकि हमारे बोर्ड से संबंधित सारे वीडियो या अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।